पूरा शहर ही कब्रिस्तान बन गया। इसे सदी का सबसे बड़ा धमाका भी कहा जा रहा है और इस धमाके की तस्वीरों की तुलना जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीरों से की जा रही है, जहां आज से 75 साल पहले अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। बेरूत में परमाणु विस्फोट तो नहीं हुआ, लेकिन वहां पर धमाका परमाणु विस्फोट की तरह ही था। इन धमाकों से हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम के हमले की याद ताज़ा हो गई। अचानक लोगों के सामने ऐसा मंजर आया जिसमें घर के दरवाजे हिलने लगे, खिड़कियों के कांच चटकने लगे, लेकिन इसकी वजह भूकंप नहीं थी। 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत में लोगों को कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। बेरूत में अचानक भीषण धमाका हुआ। अब आपको ब्लास्ट की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार दोपहर जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी गूंज पूरे बेरूत में सुनाई दी। ब्लास्ट में 150 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 4000 लोग जख्मी भी हुए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि पहले सफ़ेद धुएं का गुबार उठा और फिर आग के शोलों में तब्दील हो गया। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि देखने वालों के होश उड़ गए। ये धमाका इतना भयानक था कि मानो कई बम एक साथ फट गए हो। बताया जाता है कि पोर्ट इलाके में हुए धमाके से बेरूत की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई गगनचुंबी इमारतें ज़मींदोज़ हो गई। ब्लास्ट ने करीब 10 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचाई है। देखते ही देखते पूरा शहर धुएं से भर गया। गाड़ियों के शीशे और इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो गई। जानकारी के मुताबिक करीब 2775 टन अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ। इस धमाके से 20 लाख की आबादी वाले बेरूत में 3 लाख लोग बेघर हो गए। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 150 से ज़्यादा लोग मारे गए और 4000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जर्मनी के भूविज्ञान केंद्र GFZ के अनुसार यह विस्फोट इतना तेज था कि अगर भूकंप से इसकी तुलना करें तो इसकी इंटेंसिटी 3.5 थी। इसे भूमध्य सागर के पार 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक सुना और महसूस किया गया। धमाके के बाद बेरूत का जो हाल नजर आया वो दिल दहलाने वाला था। इन तस्वीरों को देखने से पहले दिल मजबूत करना पड़ेगा। इस धमाके में मात्र 12 सेकंड में पूरा शहर तबाह हो गया। विस्फोट के बाद जगह जगह दिखाई दिया सिर्फ धुएं का गुबार। हादसे से पहले बेरूत में बेहद शांति थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बस कुछ पलों के बाद वहां तबाही मच जाएगी। टापू पर पीले रंग का झंडा लहरा रहा था। बस 12 सेकंड में वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि सब कुछ हिल गया। हादसे के बाद घायलों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त इमारतों में आग बुझाने टीम पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेबनान में धमाके का सन करने वाला वीडियो सामने आया है। दुल्हन के फोटोशूट के बीच ही ब्लास्ट हुआ और कैमरे में लाइव धमाका कैद हो गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि ब्लास्ट वाली घटना में दुल्हन बाल बाल बच गई। वीडियो में शुरू में सब शांत दिखाई दे रहा है। दुल्हन फोटोशूट करा रही है, अचानक अफरा तफरी मच जाती है। वीडियोग्राफर भागने लगता है, दूल्हा दुल्हन बचने के लिए भागने लगते हैं। इस धमाके की वजह से बेरूत शहर को करीब 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो पूरे लेबनान की GDP का करीब 17% है। बेरूत के गवर्नर ने कहा है कि ये धमाका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु विस्फोट की तरह ही था।
बेरूत में हुए धमाके की असल वजह एक लापरवाही थी जिसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। बेरूत शहर के बंदरगाह पर एक गोदाम में करीब 2775 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा था, जिसमें आग लगने से इतना बड़ा धमाका हो गया। बंदरगाह के एक वेयर हाउस में 2775 टन अमोनियम नाइट्रेट पिछले 7 सालों से रखा था, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर कोई भी सावधान नहीं था और ना ही सबको इसकी जानकारी थी। इतना अमोनियम नाइट्रेट रूस के एक समुद्री जहाज के जरिए 2013 में बेरूत पहुंचा। ये जहाज़ मोजाम्बिक जा रहा था, लेकिन पैसे की तंगी से ये लोग जहाज़ को बेरूत में ही छोड़कर चले गए। इस जहाज़ में रखे अमोनियम नाइट्रेट को तब बेरूत बंदरगाह के एक गोदाम में रख दिया था और तब से यह वहीं था और इसे सुरक्षित रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।